पलायन। उत्तराखंड के हर गांव की कहानी है पलायन। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्खंडा गांव की। उत्तराखंड का एक खूबसूरत गांव जिसकी सड़क आज भी पक्की होने का इंतजार कर रही है। गांव के विकास की शुरुआत तो हुई, लेकिन बहुत देर से। हम पहुंच गए हैं उत्खंडा गांव। लोगों को आज भी कच्ची सड़क से गांव आना पड़ता है। आज भी यहाँ के खेत इस उम्मीद में हैं कि एक दिन गांव फिर से हरा भरा होगा। कई सालों पहले उत्तराखंड में पलायन जैसी बीमारी ने जन्म लिया, जो आज भी इसके गांव को बर्बाद कर रही है। ये खेत भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन इनमें भी फिर से हरियाली होगी। गांव को पूरी तरीके से पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। गांव का मंदिर कभी कभी आने वाले अपने भक्तों को रोज देखना चाहता है। पितरों का आशीर्वाद आज भी इस गांव पर बना हुआ है। ऊंची पहाड़ियां आज भी गांव का खूबसूरत इतिहास बता रही हैं। रास्ते अपने अकेलेपन के दर्द में गहरा रहे हैं। क्या इन शेरों में फिर कभी धान उगेगी? यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। ये देखिए हमारे शेर। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। पूरा गांव हरा भरा, हर तरफ लोग ही लोग। इन नहरों में बहता पानी खेतों की सिंचाई के साथ साथ मन को भी शीतलता प्रदान करता था। गांव का शीतल जल लोगों की आने की आस में उम्मीद लगाए बह रहा है। उत्तराखंड के गांव विकास के इंतजार में खाली होते चले गए, और जहां विकास हुआ भी बहुत देर से हुआ। क्या पता अगर प्रशासन और गांव के लोग मिलकर काम करते तो इस दर्द भरे पलायन को रोका जा सकता। अब तो उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। टूटे मकान और क्षतिग्रस्त घर पलायन की उस कहानी को बखूबी दिखा रहे हैं। लोगों के बने नए घर एक धुंधली सी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन यह एक सपना ही लगता है। इन्हीं गली खलियानों में मैंने अपने बचपन के शुरुआती दिन बिताए थे, और फिर अच्छी शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ा। अगर मेरा बचपन इन घरों में न बीता होता तो यकीन करना आसान नहीं कि यहाँ पर भी कभी रौनक रही हो। इन टूटे घरों के चूल्हों को भी मैंने जलते देखा है। इमारत से खंडर होते घरों को भी मैंने देखा है। पता नहीं कि आने वाली पीढ़ी कभी गांवों को देख या महसूस कर पाएगी भी या नहीं। बचपन में हम यहाँ खेला करते थे, और अब इन खंडर जैसे घरों में जाने से भी डर लगता है। इस कमरे के साथ मेरे दादाजी की यादें जुड़ी हैं, जिन्हें अपने इस गांव से बहुत लगाव था। दीवारों की दरारें इसके अतीत को दर्शा रही हैं। घरों के टूटने से ऊपर और नीचे के कमरे एक हो गए हैं।
कभी यहाँ हमारी गाय और भैंस रहा करती। सालों से यहीं पर हमारा खाना बनता है। गांव के खाने के स्वाद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको यहाँ इसका स्वाद चखना होगा। गांव के बर्तनों को राख से पोत कर सुरक्षित किया जाता था और इन्हें राख से ही धोया जाता था। स्वास्थ्य के हिसाब से राख का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है, केमिकल युक्त साबुन या सर्फ की तुलना में। कभी इन गुठियारों में पशुओं का तांता लगा रहता था। आज पूरी तरह से वीरान है ये आशियाना, अपनों के आने की एक उम्मीद में। चूल्हे के खाने की तो बात ही क्या कही। पहले बरसात के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जाती थी, क्योंकि गांव में लकड़ियों में ही खाना बनता था। इस गांव के पानी ने कई अन्य गांवों की प्यास बुझाई। पठालों से बने घर अब जमींदोज हो रहे हैं। क्या खूबसूरत पहाड़ियां और हरे भरे पेड़ हैं यहाँ। गांव का जीवन हमेशा से उत्तम रहा है, लेकिन सुविधाओं की कमी ने इन्हें वीरान कर दिया। कभी यहाँ भी लोगों और पशुओं की भीड़ लगी रहती थी। घरों पर लटकते ताले आज भी इंतजार में बैठे हैं कि कोई उनको आकर खोलेगा। बुजुर्ग आंखें आज भी आस लगाए बैठी हैं कि कोई तो आएगा जो एक बार फिर गांव में रौनक लाएगा। ये घर अपनों के इंतजार में आस लगाए खड़े हैं। तो कुछ इस आस में ढह गए। कुछ घरों को वापस जीवित किया जा रहा है, तो कुछ घरों ने उम्मीदें छोड़ दी। गांव की खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। पालतू जानवर भी लोगों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर खेत हरे भरे हों तो उनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। ये हरियाली अगर गांव के हर खेत में लौट आए तो गांव एक बार फिर से चमक उठेंगे। गांव के बुजुर्ग आज भी गांव में रहकर गांव को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन यहाँ बिताने के बाद पलायन का दर्द बहुत तकलीफ देता हो। गांव की आबो हवा सभी को पसंद आती है, इसलिए गांव को बचाना
बहुत जरूरी हो गया है। गांव अच्छे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस उम्मीद में कि पलायन की ये बीमारी जल्द खत्म होगी और पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। गांवों को पक्की सड़कें और अन्य सुविधाएं जल्द मिलेंगी और गांवों में विकास के साथ साथ लोगों की वापसी होगी। इस ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद।